अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है jQuery के अंदर गेट कंटेंट यूजिंग टेक्स्ट, HTML, val एंड ATTR मेथड्स। ठीक है, हमारे पास ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हम अपने एलिमेंट्स के साथ यूज करते हैं। क्यों? उनका कंटेंट गेट करने के लिए। ठीक है, ये 4 मेथड्स हैं। ठीक है, अलग अलग मेथड्स हैं और इसके अलग अलग आपके पास स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इन चारों के अंदर एक कॉमन चीज क्या है कि इसके थ्रू हम अपने वेब पेज के एलिमेंट्स का कंटेंट गेट करते हैं। और एक मजे की बात है इसमें, इन्हीं चारों मेथड्स के थ्रू हम कंटेंट गेट भी कर सकते हैं अपने HTML पेज का, और इन्हीं चारों मेथड्स के थ्रू हम कंटेंट सेट भी कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स का। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर मैं बात कर रहा हूं कि इन चारों मेथड्स को यूज करके HTML पेज के एलिमेंट्स का कंटेंट गेट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इन्हीं मेथड्स को यूज करके हम अपना वेब पेज का जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर डेटा किस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गेट की। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स हैं, इनको वन बाय वन पहले मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, फिर हम आ जाते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो पहले आ जाता हूँ अपने ड्रीमवीवर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई हुई है जिसका नाम है index.html, और इसी के अंदर मैंने अपनी वो jQuery की जो लाइब्रेरी है वो भी अटैच करवाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ इसके अंदर, दिस इज माई न्यू पैराग्राफ। ठीक है, और इसके नीचे मैं एक बटन बनाता हूँ और यहाँ पे कहते हैं इनपुट बटन, टैप करते हैं। सही, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, क्लिक, और इस बटन को हम आईडी दे देते हैं btn। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं सबसे पहला मेथड यूज करूंगा जो कि होगा टेक्स्ट मेथड। ठीक है, टेक्स्ट मेथड क्यों यूज करते हैं कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट गेट करना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने पैराग्राफ में भी क्या लिखा है, दिस इज माय न्यू पैराग्राफ। ये क्या है, इस पैराग्राफ का टेक्स्ट है। तो अगर मुझे ये गेट करना है तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, टेक्स्ट का। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे पहले वही जो हम बेसिक कोड लिखते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट, सॉरी मुझे पहले ये काम करना है स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, तो पहले मैं स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं कहता हूँ $document, और जैसे ही ये क्या होगा, रेडी होगा, तो एक फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर अगला काम क्या होगा, मतलब जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट लोड होगा तो क्या होगा, तो एक और फंक्शन चलाना है जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ हमारे पास बटन की आईडी क्या है, #btn। ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ कि जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा, जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा तो एक और फंक्शन यहाँ पे चलेगा। ठीक है, और उसकी बॉडी के अंदर अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं पैराग्राफ को गेट करता हूँ। ठीक है, तो पहले डॉलर, फिर ब्रैकेट, और अभी मैंने पैराग्राफ को कोई आईडी नहीं दी तो डायरेक्ट मैं उसके टैग नेम से गेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ p। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ इसका जितना भी टेक्स्ट है, पैराग्राफ का जितना भी टेक्स्ट है वो आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा दो। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ a। ठीक है, मतलब ये पैराग्राफ जो भी टेक्स्ट रिटर्न करेगा वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, a के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अगर मैं अब अलर्ट के अंदर इस a को प्रिंट करवाऊं, ठीक है, पॉपअप में प्रिंट करवाऊं, तो अब आप रिजल्ट देखना। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, दिस इज माय न्यू पैराग्राफ। अब इसी का टेक्स्ट मुझे गेट करना है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो पैराग्राफ का टेक्स्ट गेट होके कहां पे आ जाएगा, पॉपअप में शो हो रहा है। ठीक है, हाँ, अगर सेम इसी तरह मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूं। ठीक है, एक और पैराग्राफ लेता हूं और यहाँ पे मैं इसको क्लास या हम आईडी दे देते हैं, आईडी में क्या देता हूं p2, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट लिख देता हूं और क्या देता हूं, बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे अब आपने किसका, कौन से पैराग्राफ का गेट करना है, जिसकी आईडी मैंने क्या दी है, p2, उसका टेक्स्ट गेट करके a में डालना है और फिर उसको अलर्ट में शो करवाना है। ठीक है, तो इसको मैं अब सेव करूं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो अब सेकंड आ रहा है, बिलीव इन योरसेल्फ। मैं क्लिक करता हूं तो वही टेक्स्ट मेरे पास कहाँ शो होगा। ठीक है,
अब आप कोई भी एक्शन इसके अंदर इस तरह से टेक्स्ट के थ्रू गेट करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरूरी नहीं है कि ये आपके पास जो टेक्स्ट गेट करे वो पैराग्राफ का ही हो, वो किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, वो H1 का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आके H1 कर दूं जस्ट, और कुछ भी नहीं कर रहा, P की जगह मैं क्या कर रहा हूँ H1, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता हूँ, आईडी यही रहने देते हैं P2, सही है। तो मतलब ये P2 आईडी किसके पास है, H1 के टैग के पास है, तो उसका टेक्स्ट गेट करके वो कहाँ पे शो करवाएगा, अलर्ट ए में, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखो ये H1 है, तो अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूं तो इसका टेक्स्ट गेट करके वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। मतलब किसी भी एलिमेंट का आपके पास टेक्स्ट हो, सही है, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं पैराग्राफ H1 H2 ये सारे टाइपोग्राफी के अंदर आते हैं, ठीक है। और टाइपोग्राफी के अंदर का टेक्स्ट आप इजीली गेट कर सकते हो, कौन से मेथड के थ्रू, टेक्स्ट मेथड के थ्रू, ठीक है। लेकिन अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये जो हमारे पास पैराग्राफ था, मैं इसको भी एक आईडी देता हूँ, ठीक है, और इसको कहता हूं मैं P1, और अब मैं कह रहा हूं P1 का आप टेक्स्ट गेट करो, लेकिन ये जो पैराग्राफ है ना इसके अंदर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यू में यहाँ पे क्या अप्लाई किया हुआ है, बोल्ड, मतलब एक बी का टैग है जो किस लिए यूज करते हैं, एलिमेंट को बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को, ठीक है। तो न्यू से पहले मैंने क्या लगाया हुआ है, बोल्ड, सही है। और अब मैं इस P1 का टेक्स्ट गेट करना चाह रहा हूं, तो अब हम देखते हैं कि हमें ये बोल्ड के टैग्स भी प्रिंट होते हैं या नहीं होते, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखो दिस इज माय न्यू पैराग्राफ, न्यू बोल्ड हो गया, और अब मैं क्लिक करता हूं, तो जैसे ही क्लिक करूंगा देखो सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है, उस पैराग्राफ का सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है, उसका जो उसके अंदर जो मैंने टैग दिया था वो नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट का टेक्स्ट गेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट का मेथड, चाहिए। लेकिन इन केस अगर मुझे ये जो P1 है इसका पूरा का पूरा HTML गेट करना हो, मतलब HTML के अंदर आपके पास टेक्स्ट भी आ जाता है, टैग्स भी आ जाते हैं, एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, मतलब मैं कह रहा हूं ये जो P1 है इसका टेक्स्ट भी गेट करके दो, और अगर इसके अंदर कोई टैग्स लगे हुए हैं तो वो सब गेट करके दो, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं .html, चाहिए। टेक्स्ट के बाद मैंने यहाँ पे जो आपको दूसरा बताया .html, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा HTML अगर आपको गेट करना है तो आप यूज करते हो .html। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अब अगर मैं क्लिक करूँ, देखो इसके ऊपर बोल्ड अप्लाई हुआ है ना, बी के टैग्स लगे हुए हैं, तो अब अगर मैं क्लिक करूँ तो अब रिजल्ट देखो, अब ये आपको टैग्स भी लगे हुए प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको गेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आपके पास टेक्स्ट और ये जो मैंने HTML आपको बताया इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट के थ्रू आप सिंपल टेक्स्ट गेट कर सकते हो, और अगर उसी टेक्स्ट के अंदर HTML भी है तो आप वो कौन से मेथड के थ्रू गेट कर सकते हो, HTML। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर आई का टैग भी होता, मतलब न्यू को मैं इटैलिक भी करवा रहा हूं और बोल्ड भी करवा रहा हूं, तो अभी यहाँ पे आप देखो मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, तो देखो बोल्ड आए सारे एलिमेंट्स आपको वो यहाँ पे गेट करके दे रहा है अलर्ट के अंदर, ठीक है, चाहिए। लेकिन यही काम अगर मैं टेक्स्ट के थ्रू करता, ठीक है, अगर HTML हटा के मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर दूं तो मुझे सिर्फ टेक्स्ट ही गेट होगा, टेक्स्ट ही रिटर्न होगा, मुझे उसके टैग्स रिटर्न नहीं होंगे, ठीक है। देखो मैं क्लिक करता हूं तो देखो सिर्फ टेक्स्ट रिटर्न हुआ, दिस इज माय न्यू पैराग्राफ, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंस है टेक्स्ट और HTML में, और दोनों के थ्रू हम कोई ना कोई डेटा क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, कंटेंट गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है, बाकी आप इसको किसी भी एलिमेंट्स के साथ यूज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे वैल। देखो वैल हमने थोड़ा स्पेसिफिक किया था कि अगर हमें फॉर्म के एलिमेंट्स की वैल्यू गेट करनी हो तो वहां पे हम यूज करते हैं वैल, क्योंकि देखो अगर मैं पैराग्राफ के साथ वैल यूज करूं, ठीक है, मतलब ये P1 क्या है, पैराग्राफ है ना, तो अगर मैं यहाँ पे डॉट वैल लगाऊं, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, मतलब मुझे
पैराग्राफ की वैल्यू गेट करो। अब देखो पैराग्राफ की वैल्यू नहीं होती, पैराग्राफ का टेक्स्ट होता है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो देखो एम्प्टी, कुछ भी नहीं है, सही है। तो ये इसका पॉइंट है, मतलब पैराग्राफ के साथ आप वैल यूज नहीं कर सकते, आपको टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब कोई भी टाइपोग्राफी हो वहां पे आप वैल यूज नहीं कर सकते, आपको टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। सेम उसी तरह जो फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट एरिया हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, उनके साथ आप टेक्स्ट यूज नहीं कर सकते, उनके साथ आप यूज करोगे वैल। तो अगर मैं इसको करके दिखाऊं आपको, ठीक है, मैं यहाँ पे इन दोनों पैराग्राफ्स को कमेंट करता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके कहता हूं इनपुट कोलन टेक्स्ट, टैप करते हैं, ठीक है, और इसको मैं प्लेस होल्डर क्या देता हूं, फॉर एग्जांपल एंटर नेम, और आईडी मैं इसको क्या देता हूं txt1, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, अब मैं कह रहा हूं कि ये जो txt1 है इसकी वैल्यू गेट करवाओ और कहां पे स्टोर कर दो, ए के वेरिएबल में, और ए का डेटा अलर्ट में प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, मैं इसमें अपना नाम लिखता हूं, आदिल लिखते हैं और क्लिक करते हैं, तो देखो आदिल आ रहा है, ठीक है। मतलब फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर का डेटा गेट करना है तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है, वैल का मेथड, ठीक है। फिर सेम इसी तरह, जरूरी नहीं है कि आपके पास टेक्स्ट बॉक्स हो, आपके पास टेक्स्ट एरिया भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया, टैप करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसकी आईडी वही दे देता हूँ txt1, ठीक है। मतलब अब जो मैं वैल्यू गेट करूंगा वो टेक्स्ट एरिया में से गेट करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, टेक्स्ट एरिया आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अब कुछ और लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उस्मान खान, ठीक है, और अब क्लिक करता हूँ तो वो हमें अलर्ट के अंदर प्रिंट होगा, सही है, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर मेरे पास रेडियो बटन हो, ठीक है, रेडियो बटन हम अक्सर यूज करते हैं जब हमें जेंडर लेना होता है, ठीक है, या कोई एमसीक्यूज टाइप का चीज बना रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे रेडियो बटन हो तब मैं कैसे काम करूंगा, देखो मैं इस पोर्शन को कमेंट करता हूँ, एक लेबल, ठीक है, और इस लेबल को मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल जेंडर, और फिर मैं यहाँ पे आके कहता हूँ लेबल। पहला लेबल मैं बनाऊंगा किसके लिए, मेल के लिए, और यहाँ पे मेल का रेडियो बटन ले लेता हूँ, इनपुट कोलन रेडियो, टैप करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका नाम, इसका नेम में मैं रखता हूँ जेंडर, ठीक है, आईडी फिलहाल हटा देते हैं, और इसकी वैल्यू मैं सेट कर दूंगा मेल, ठीक है, सही है। और फिर सेम इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और जो दूसरा है ये होगा किसके लिए, फीमेल के लिए, और इसकी वैल्यू में मैं क्या सेट कर दूंगा, फीमेल। और देखो दोनों का नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों का नेम सेम नहीं होगा तो आप दोनों रेडियो बटन्स पे एट अ टाइम चेक लगा सकते हो, ठीक है। तो आपने दोनों का नेम सेम रखना है, ठीक है, तभी दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा एट अ टाइम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, देखो या तो मैं मेल सेलेक्ट करूंगा या फीमेल सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि दोनों का नेम क्या है, जेंडर है। लेकिन अगर मैंने गलती से भी चेंज कर दिया, मैंने उसका नाम दिया जेंडर, इसका नाम दे दिया जेंडर1, तो अब अगर आप यहाँ पे आओ उसको रिफ्रेश करो तो मेल भी सिलेक्ट हो जाएगा और फीमेल भी सिलेक्ट हो जाएगा एट अ टाइम, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे आके मेल सेलेक्ट करता हूं या मैं फीमेल सेलेक्ट करता हूं और जैसे क्लिक करता हूं तो उसकी वैल्यू मुझे अलर्ट में दिखाओ, तो वो काम कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जरा देखना, मैं यहाँ पे आके इसको हटाता हूं और मैं यहाँ पे कहता हूं, ठीक है, अब मुझे रेडियो बटन्स की वैल्यू गेट करनी है। तो रेडियो बटन्स मैंने किसकी मदद से बनाए, इनपुट की मदद से। इसके बाद आपने ओपन करना है स्क्वायर ब्रैकेट, क्या ओपन करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर नेम, नेम आपके पास किसके बराबर हो, जेंडर के, क्योंकि दोनों रेडियो बटन्स को मैंने जेंडर नेम दिया है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इन दोनों में से जो भी चेक्ड हो, जो भी चेक हो, दोनों में से एट अ टाइम एक ही चेक होगा ना, या मेल होगा या फीमेल होगा, तो उनकी आपने वैल्यू गेट करनी है। और वैल्यू गेट करने के लिए कौन सा मेथड है, वेल। और आपने
ये जो जितना भी डेटा ये रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, वो आपने गेट करना है एक वेरिएबल ए के अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, जेंडर वाले इनपुट को फाइंड करो, वो जिसके पास भी है, फिर देखो कौन सा चेक हुआ हुआ है, जो भी चेक हुआ हुआ है उसकी वैल्यू, देखो मैंने वैल्यू दोनों की सेट की थी ना, मेल की भी सेट की थी, फीमेल की भी सेट की थी। तो अगर मेल पे चेक होगा तो मेल की वैल्यू रिटर्न होगी, फीमेल पे चेक होगा तो फीमेल की वैल्यू रिटर्न होगी। कहाँ रिटर्न होगी, ए के वेरिएबल में। और अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूं अलर्ट के अंदर, ठीक है। और अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। मेल सेलेक्ट करता हूं, क्लिक करता हूं, क्या आ रहा है, मेल, ठीक है। फिर फीमेल सेलेक्ट करता हूं, क्लिक करता हूं, तो आ रहा है आपके पास फीमेल, ठीक है, सही है। तो आपके पास एक ये है, ठीक है, वैल की एग्जांपल। फिर हमने इस वैल को ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ भी यूज करके देखा था, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आके ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊं, ठीक है, कैसे बनाते हैं, सेलेक्ट और फिर ऑप्शन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मुझे ऑप्शन के 4 टैग्स चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और यहाँ पे आके मैं इसकी आईडी दे देता हूं फॉर एग्जांपल माय लिस्ट। और अब यहाँ पे आके पहला ऑप्शन हमेशा क्या होता है, सेलेक्ट, और वैलिडेशन के लिए हम क्या दे देते हैं यहाँ पे -1, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सेलेक्ट, अब आप सेलेक्ट कर लो फॉर एग्जांपल एप्पल, ठीक है, फ्रूट के नेम दे रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे आप कर लो ग्रेप्स, ठीक है। और यही जो टेक्स्ट में आप रखोगे वही आप वैल्यू के अंदर रखते हो, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है जो आप टेक्स्ट में रखो आप वैल्यू के अंदर रखो, आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और सेम इसी तरह यहाँ पे। अब मुझे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। मतलब जो भी ऑप्शन सेलेक्ट होगा उसकी वैल्यू मैं गेट करूंगा उसकी आईडी के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ आइटम, ठीक है, उसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉलर, और अब मेरे वो जो लिस्ट था उसका नाम क्या था, माय लिस्ट, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ डॉट वेल, मतलब जो भी सेलेक्ट करेगा ऑप्शन उसकी वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, आइटम में। फिर हमने इसके ऊपर आइटम के ऊपर एक इफ की कंडीशन लगाई थी, ठीक है। और वो कंडीशन क्या थी कि अगर आइटम बराबर नहीं है किसके, -1 के, तो वो जो भी आइटम है वो आप कहाँ पे डिस्प्ले करवा दो, वो आप डिस्प्ले करवा दो अलर्ट के अंदर, ठीक है। एल्स में, एल्स का पार्ट कब चलेगा, जब वैल्यू बराबर होगी -1 के, ठीक है। तो एल्स का पार्ट चलेगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कह दूंगा, इसके अंदर हम यहाँ पे कह देते हैं कि भाई प्लीज सेलेक्ट अ फ्रूट, सही है। तो यहाँ पे आके मैं इसको सेव करता हूं, और अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो अभी क्या है, सेलेक्ट है, और सेलेक्ट की वैल्यू क्या है, -1। तो अगर मैं क्लिक करूं, क्या मैसेज आएगा, प्लीज सेलेक्ट अ फ्रूट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, एप्पल सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, एप्पल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ग्रेप सेलेक्ट करूं, क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेप्स, ठीक है, सही है। तो एक हम ये काम भी इस तरह से भी वैल्यू गेट करवा सकते हैं, ठीक है, मतलब वैल के मेथड के थ्रू। अभी तक हमने कितने मेथड पढ़ लिए, आपका टेक्स्ट, HTML और तीसरा वैल, ठीक है। अब आ जाते हैं जो इसका चौथा था, चौथा कौन सा था, ATTR। देखो ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, एट्रीब्यूट का। मतलब अगर मुझे एट्रीब्यूट गेट करना है, ठीक है, तो मैं यूज करता हूं ये, ठीक है। आपको पता है हर एलिमेंट के अंदर हम एट्रीब्यूट्स भी देते हैं, तो एट्रीब्यूट, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की मुझे वैल्यू गेट करनी है तो मैं ये वाला मेथड यूज करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये वाला जितना भी कोड है मैं इसको कमेंट आउट करता हूं, ठीक है। और ये जो पोर्शन है स्क्रिप्ट के अंदर, इसको भी हम कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं बनाता हूं एक लिंक, और लिंक के लिए हम यूज करते हैं एंकर का टैग, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक पाथ लिखता हूं, पाथ लिखता हूं मैं फॉर एग्जांपल www.google.com, ठीक है। और इसके टेक्स्ट के अंदर मैं कहता हूं क्लिक टू ओपन गूगल, सही है, ये इसके अंदर शो होगा। और
मैं इसके अंदर कह देता हूं टाइटल। टाइटल के अंदर मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, गूगल, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मुझे स्टाइल अप्लाई करना है, मतलब देखो href भी एट्रीब्यूट है, टाइटल भी एट्रीब्यूट है, और ये टाइटल कब शो होता है, जब हम उस लिंक के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो एक टूल टिप शो होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या शो होगा आपके पास, गूगल। फिर मैं इसके ऊपर अगर कोई CSS अप्लाई कर रहा हूँ और उसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इसका फॉन्ट साइज, ठीक है। तो ये फॉन्ट साइज में यहाँ पे इसको कह देता हूँ, फॉन्ट साइज हो जाए फॉर एग्जांपल 50 px, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, सही है। तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्या करूंगा, बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, तो मेरे पास ये href टाइटल या इन चीजों का क्या गेट हो जाए, इन चीजों की वैल्यू गेट हो जाए, एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, ऊपर पेस्ट करते हैं, सही, इसको अनकमेंट करते हैं, और मुझे कुछ कोड यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाला जो कोड था ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। और अब मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास ये जो एंकर है, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट उसके टैग से गेट कर लेते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूं यहाँ पे इसका एक मेथड होता है attr, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे स्पेसिफाई करना है कि मुझे कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूं href, गेट कर रहे हैं ना, अभी गेट कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू गिवन होगी, मुझे href की रिटर्न होगी, और वो मैं एक a के वेरिएबल के अंदर कैच कर लेता हूं, और ये जो a का वेरिएबल है मैं उसको अलर्ट करवा के आपको रिजल्ट दिखाता हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो सही ये लिंक है हमारे पास, ठीक है। मैं इसके ऊपर अगर आप टाइटल देखो क्या आ रहा है, गूगल टूल टिप में। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो गूगल आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्लिक करने से मैं कहां जाऊंगा, गूगल पे जाऊंगा, और हमारे पास गूगल का पाथ हमने कहां पे डिस्प्ले करवाया था, अलर्ट बॉक्स के अंदर। फिर सेम इसी तरह अगर मुझे फॉर एग्जांपल टाइटल चाहिए, ठीक है, मतलब टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू मुझे चाहिए, तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको रिफ्रेश करता हूं, और अब अगर मैं क्लिक करूं तो उसका टाइटल क्या है, गूगल। फिर सेम इसी तरह अगर मैंने तीसरा एट्रीब्यूट दिया था स्टाइल का, उसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो उसके अंदर मैंने फॉन्ट साइज दिया हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको अब रिफ्रेश करूं और बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो देखो क्या आ रहा है, फॉन्ट साइज 50 px, सही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, attr इसके मेथड के थ्रू आप ये वैल्यूज क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। कोई भी आपके पास ये, चाहे अभी मैंने एंकर यूज किया है ना, आप पैराग्राफ का कुछ गेट करना चाहो, ठीक है, आप h1 या और कितने भी एलिमेंट्स हैं, जस्ट आपने क्या देना है, देखो अभी तक मैंने जितने भी मेथड्स आपको बताए एट्रीब्यूट वाले से पहले, टेक्स्ट, HTML और वैल्यू, उसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन ATTR के अंदर आपने वो एट्रीब्यूट बताना है जो आपको गेट करना है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपने गेट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 मेथड्स थे। अब अगर मैं कि आपको एक एक लाइन की डिस्क्रिप्शन बताऊं, देखो यहाँ पे यही कह रहा है गेट कंटेंट करना है मुझे 4 मेथड्स के थ्रू, 4 सिंपल बट यूजफुल jQuery मेथड्स फॉर DOM मैनिपुलेशन। DOM मैनिपुलेशन मतलब जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनके साथ, जिनके ऊपर हम ये मेथड्स अप्लाई करते हैं, वो सारे DOM एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टेक्स्ट क्या करता है, रिटर्न्स द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ सेलेक्टेड एलिमेंट्स, जो भी आप एलिमेंट्स को गेट कर रहे हो सेलेक्टर के थ्रू, उसका टेक्स्ट आपको रिटर्न करके देगा। फिर HTML क्या करता है, रिटर्न्स द कंटेंट ऑफ सेलेक्टेड एलिमेंट्स इंक्लूडिंग HTML मार्कअप, मतलब HTML आपको टेक्स्ट भी गेट करके देगा, और अगर उनके अंदर कोई टैग्स लगे हुए हैं तो वो भी गेट करके देगा। टेक्स्ट ऐसा नहीं करता था, टेक्स्ट टैग्स गेट नहीं करता था। फिर वेल रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ फॉर्म फील्ड, देख रहे हो स्पेसिफिक हो गया थोड़ा, सही है, कि वेल के साथ आप वेल को कहां पे यूज कर सकते हो, फॉर्म फील्ड, इनपुट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया। फिर एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं, रिटर्न्स द एट्रीब्यूट ऑफ एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट की अगर वैल्यू गेट करनी है हमें तो हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट का मेथड, सही है, क्लियर है यहां तक।